आज की क्लास में हम क्लास 11th में जो आपका चैप्टर चल रहा था 4.2 उसके जो भी चैप्टर के जो भी क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आपका चैप्टर 4.2 है उसमें से आपका यंत्र प्रकाशन की बुक हम चल रहे थे, जिसमें से आपके 4.1 या फिर इसके पीछे के सभी क्वेश्चंस या सभी चैप्टरों के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में समझाए गए हैं। अब हम चलते हैं आज का जो चैप्टर है, मेन टॉपिक है आज का 4.2 को पढ़ने से पहले जो आपके रेडियन वाले सवाल थे वो तो हो ही गए हैं। इसको पहले से पढ़ने से पहले हमको त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानकारी, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा, चतुर्थांश वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा, साइन कॉस, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक, ये सभी के बारे में आप जानते होंगे। तथा चतुर्थांश में भी, चतुर्थांश में क्या होता है, इधर आपका 360 होता है, उधर ऊपर 90 होता है। हालांकि अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब हम समझाएंगे इधर तब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। और आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के साथ चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक है हमारा सूत्रों पर। देखिए, जो भी टाइम बचेगा, यदि आप बोरिंग नहीं होंगे, बोरिंग महसूस नहीं करेंगे आप, तो हमको क्या, हम तो पढ़ा देंगे। तो आज की जो चैप्टर, आज का जो मेन बेसिक टॉपिक है वो है हमारा 4.2 के जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो आपके सूत्र हैं, फार्मूला हैं, बाकी जो भी थ्योरियाँ वगैरह उनको अध्ययन करना है। इसके बाद हम, यदि टाइम बचता है तो फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में देखते हैं। त्रिकोणमितीय फलन आपके क्या होते हैं, तो पहले हम चतुर्थांश इधर बना लेते हैं। किधर बना लेते हैं चतुर्थांश? इधर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इधर, ठीक है। ये आपका चतुर्थांश हो जाएगा ऐसे कुछ करके। थोड़ा सा 1 मिनट साइड हो गया है ये, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। इधर भी ठीक नहीं रहेगा बच्चों, इधर इधर सही रहेगा, हाँ इधर सही रहेगा आपका, ठीक है। ये देखो, अब ये आपका चतुर्थांश जो कि आपके क्लास 11th में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। तो चलते हैं बच्चों। देखो, एक बात तो है, ये जो आपकी लाइन होती है, ये जो होती है आपकी, थीटा बराबर होता है आपका इधर पे 360 अंश। इसमें बच्चों क्या होता है, थीटा बराबर, इसमें 90 अंश होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपका थीटा बराबर होता है 180 अंश, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, थीटा बराबर आपका 270 अंश होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। ये क्या 270, 280 ये सब क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरफ जो होता है आपका, ये जो आपका पहला देखो चतुर्थांश है, चतुर्थांश नंबर क्या है, पहला, फर्स्ट चतुर्थांश है ये। इसके बाद ये बच्चों क्या है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, और ये बच्चों आपका क्या है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आपका ये चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। 4 चतुर्थांश हो गए, 4 खाने हो गए। जैसे कि आपका जो दिल होता है ना, दिल टूट गया उसमें भी 4 होते हैं कि नहीं होते, दाएं नीले, दाएं अलिंद नीले, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? चलो चलते हैं। हालांकि वहाँ पर वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम जीव विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, इसमें आपके चतुर्थांश बन गए। अब देखते हैं पोजीशन क्या होती है। थीटा की पोजीशन होती है कि इसमें क्या होता है, थीटा आपका, जो आपका थीटा होता है, थीटा पहले इधर देखते हैं। थीटा इसमें क्या करेगा, आपका जुड़ेगा, क्या करेगा, तो ऐसे हम इसको नहीं रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे, 90 प्लस का आपका थीटा होगा, ठीक है। इसमें आपका जुड़ेगा, और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका, इसमें जुड़ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इस चतुर्थांश में जो थीटा का मान होगा वो आपका 90 से छोटा होगा, और इस चतुर्थांश में आपका जो थीटा का मान है वो 90 से बड़ा होगा। और 90 से तो बड़ा होगा बच्चों, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें 180 से छोटा होगा, लेकिन अगले चतुर्थांश में आपका 180 से बड़ा होगा, 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 270 से आपका छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो हमारा 270 से आपका छोटा था थीटा का मान। अब चौथे चतुर्थांश में चलते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये होगा कि 270 से बड़ा होगा, या फिर 270 से शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ जाएगा 360 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बच्चों 360 से जुड़ जाएगा, यह कह सकते हैं बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, बेसिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका होगा थीटा का मान, वो 90 से क्या होगा, 90 से क्या होगा, आपका छोटा होगा, लेकिन थीटा का मान, लेकिन 360 से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा,
ठीक है। बड़ा भी हो सकता है, ऐसे बराबर लगाना है तो आप लगाइए, ना लगाना है तो हमने तो लगा दिया बराबर। आप इधर भी बराबर ही लगा सकते हैं, लगाना है तो लगाइए। देखिए बराबर लगाने कोई ज़्यादा वो नहीं है। इधर इधर क्या है, थीटा का मान क्या होगा बच्चों, देखो 360 90 में जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब 390 से आपका बड़ा होगा, या 90 से शुरू होगा थीटा का मान, ठीक है। तो 90 से आपका शुरू होगा या फिर 90 से बड़ा होगा, तो ग्रेटर क्या होगा, लेस देन इज इक्वल, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लेस देन इज इक्वल, ठीक है। और 180 से क्या होने वाला है, ये छोटा होने वाला है या फिर बराबर होने वाला है। या फिर कहें कि जो थीटा का मान है इधर वो 90 से 180 के बीच में होगा, यानी 90 से बड़ा 180 से छोटा, या फिर 90 तथा 180 के बराबर, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो थीटा का मान आपका होने वाला है वो 180 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा। और 270 से आपका 270 से क्या होने वाला है, 270 से ये बड़ा भी हो सकता है और 270 के बराबर हो सकता है। यानी कि देखें तो मेनली टॉपिक हमारा कि तीसरे चतुर्थांश में आपका जो थीटा का मान है वो 180 से शुरू होगा और 270 तक खत्म हो जाएगा, या फिर 180 के बाद से शुरू होगा। यानी का मतलब ये है कि देखो 180 से बड़ा भी हो सकता है तथा 180 के बराबर भी हो सकता है। तो यानी 180 से शुरू हो सकता है, ये 180 को छोड़कर उसके आगे से 182 अंश 183 अंश ऐसे शुरू हो सकता है, और 270 तक जाएगा या फिर 270 के पहले, ठीक है। 270 के पहले 200 आपका 50 260 266 अंश में आपका खत्म होगा या फिर 270 तक जाएगा, ठीक है। ऐसा समझने की बात है। अब इसमें क्या होगा थीटा का मान, इसमें क्या होगा जो 270 है ना उसके बराबर भी होगा या फिर उससे बड़ा हो सकता है, या फिर 270 से आपका थीटा का मान शुरू होगा या फिर उसको छोड़ करके शुरू होगा। समझ रहे हैं ना बात को, उसको छोड़ करके शुरू होगा। और 360 से क्या होगा, 360 से ये छोटा होगा या फिर 360 के ये क्या हो जाएगा बच्चों, 360 के ये छोटा होगा या फिर 360 से क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आप बराबर लगाने चाहे ना लगाएं, ये लेकिन ये लगाएं। देखो इसमें क्या है, थीटा का मान आपका पहले में देखते हैं। पहले थीटा की जो पोजीशन है, थीटा की पोजीशन है कि 90 से भैया 360 के बीच में रहने का कहा, 360 में, तो पहला तो ठीक है। दूसरे मेन टॉपिक है दूसरे में क्या, जो थीटा का मान है वो 90 तथा 180 के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा, 90 और 180 के बीच में थीटा का मान आपके दूसरे चतुर्थांश में रहेगा। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो 180 तथा 270 के बीच में रहेगा। और चौथे चतुर्थांश में बात करें तो 270 से 360 के बीच में रहने वाला है थीटा का मान, ठीक है, या फिर उसके बराबर रहने वाला है, ठीक है। और आपका पहले चतुर्थांश में 90 तथा 360 के बीच में रहने वाला है मान, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बराबर आप लगाना चाहें, देखो हम बार बार कर रहे हैं, बराबर आप लगाना चाहें हमने लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि गलत होला, अब ऐसे कह देंगे गलत हो गया। अच्छा ये ठीक है, हमने थीटा की पोजीशन देख ली कि भाई इस चतुर्थांश में इस थीटा का पोजीशन है। अब देखते हैं इसमें त्रिकोणमितीय फल। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि आल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव, आल का मतलब सब, पॉजिटिव का मतलब प्लस के, एंड त्रिकोणमितीय फलन। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं इसमें सभी आपके क्या होंगे, प्लस के होंगे। हिंदी में चलते हैं तो हिंदी में क्या बोलेंगे, सभी त्रिकोणमितीय फलन प्लस के होंगे, धन के होंगे, धनात्मक होंगे। तो क्या लिख सकते हैं इधर पर, सभी त्रिकोणमितीय क्या हो जाएगा बच्चों, मितीय, त्रिकोणमितीय, ठीक है। त्रिकोणमितीय आपका फलन क्या हो जाए, सभी त्रिकोणमितीय आपका क्या हो जाएगा, अरे भाई प्लस का हो जाएगा, क्या होगा, धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक। अच्छा बच्चों इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं धनात्मक, धनात्मक होंगे। बच्चों शायद आपको दिख ना रहा हो तो हम बोल देते हैं सभी त्रिकोणमितीय ये त्रिकोणमितीय धनात्मक हो गए। फलन भी लिखना था, फलन, हाँ फलन तो लिखना है, तो फलन की फलन फलन तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, फलन। अच्छा इसमें बच्चों क्या होता है, उसमें तो सब आल पॉजिटिव है, इसमें नो आल पॉजिटिव, अब नो आल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसिक रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब रहेंगे आपके माइनस। अर्थात साइन थीटा और बच्चों साइन को उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है, क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। क्या रहेंगे, धनात्मक फलन होंगे, धनात्मक होंगे, ये धनात्मक फलन होंगे, ठीक है। धनात्मक फलन क्या होंगे बच्चों, होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका टैन चलता है, टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, क्या होंगे बच्चों, धनात्मक होंगे। क्या होंगे, धनात्मक फलन होंगे या धनात्मक होंगे,
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा और cot थीटा जो त्रिकोणमितीय फलन है वो आपके धनात्मक है। त्रिकोणमिति भी आप जोड़ सकते हैं। ऐसा देखो हम आपको कई चांसेस दे रहे हैं, कई कई तरह से बता रहे हैं कि आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है कॉस थीटा और आपका सेक थीटा हो जाता है। इसमें क्या होता है, कॉस थीटा आ जाता है आपका और आपका सेक थीटा आ जाता है। सेक थीटा आपके क्या होता है, धनात्मक फलन क्या होंगे बच्चों, धनात्मक फलन होने वाले हैं होंगे। देखो हमें ऐसे लगे कि कॉस थीटा और सेक थीटा आपके क्या होंगे, धनात्मक फलन होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा और आपका सेक थीटा आपके त्रिकोणमितीय फलन में धनात्मक होंगे, या चौथे चतुर्थांश उदाहरण। तो ये फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया सभी त्रिकोणमितियों में मात्र दो ही फलन आपके, दो ही त्रिकोणमिति, जैसे कि आपका सेक और कॉस नहीं, मतलब कॉस और सेक धनात्मक होंगे। ऐसे आप कई तरह के आप हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये तो ठीक हो गया हमारा। अब चलते हैं इसके कुछ सूत्रों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्रों के बारे में चलते हैं। तो पहले तो हम कुछ देख लेते हैं। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कण। अरे कण कहाँ से सब पहुँच गया ये, कण तो ना पहुँचना चाहिए भैया। अच्छा, लंब पहुँचते हैं। लंब गुणे में आधार, आधार पूरा लिख दें या आधार, अच्छा आधार पूरा लिख देते। आधार हमने लिख दिया बच्चों, तुम लिखना चाहो तो, हमने आधार लिखा है, ठीक है। आप लिखें तो आधार भी लिख सकते हैं। आधार तो गायक हो गए, आधार गायक हो गए ना, तो आधार तो हमें आधार गायक का नाम थोड़ा ना लिखना, हमें आधार लिखना, ठीक है। तो यही सही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं। और पूरे में फिर से आ जाएगा आपका लंबा आ जाता है, क्या आ जाता है, लंब। अब बच्चों बट्टे में क्या रहता है, बच्चे में रहता है आपका कण, गुणे में आपका रहता है कण, ठीक है। अब बटे में होता है आपका, फिर से उसके बाद होता है आधार या आधार लिख सकते हैं। देखो आधार लिखें या आधार लिखें, आधार मतलब होता है गायक, आधार मतलब होता है गायक, ठीक है। तो आधार भी लिख सकते हैं। अच्छा लो भैया, इसको हटा देते हैं, है? तो आप ना सही कर लीजिएगा। देखो आगे चलते हैं। अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट में देखो, लंब को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, आधार को आपको ए से प्रदर्शित करते हैं, लंब को एल से, इसको के से, और इसको भी के से, और इसको। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपका साइन थीटा बराबर मान होता है ना प्यारे बच्चों, वो आपका ये वाला पक्ष होता है। कौन सा पक्ष, ये वाला पक्ष होता है आपका, ये वाला होता है साइन का। किसका होता है, साइन थीटा का पक्ष होता है। अरे बिचले में दिख रहा है ना, बिचल्ली में दिख रहा है, ये आपका होता है टैन का। ई का होता है, ई होता है, अरे बाप रे बाप, ई का हो गया जी, ये तो कॉस थीटा होना चाहिए ना, है? ऐसे होता है। पहले हम लिख लेंगे फटाफट, लंब बटे में कम, फिर इसके बाद क्या हो जाए, कॉस का मान, कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे में कम। इसके बाद टैन का क्या होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, टैन का क्या होगा, लंब और आधार, लंब और आधार। बड़ी हो गया, बड़ा मजा आया भैया, इसको हमने कर लिया। अब आगे करते हैं। आगे क्या करना, एक तो आपको देखना पड़ेगा कि साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा का जो उल्टा करेंगे, ई का बनेगा बच्चा, ई का बनेगा। तो देखो ये जो साइन थीटा होता है ना, ये साइन थीटा, इसका अगर उल्टा करते हैं तो हमारा एक बटे में कॉसेक थीटा पे आता है, क्या करा के आता है, कॉसेक थीटा पे। अच्छा इसका एक बार करते हैं, कॉस थीटा को उल्टा क्या के बराबर होता है, ओहो सेक के बराबर होता है, होता कि नहीं होता। अच्छा टाइन थीटा के बराबर चलते हैं बच्चा लोग। टाइन थीटा में क्या होता है, एक बटे में ससुरा कॉट के बराबर होता है, टाइन के बराबर होता है कॉट। टाइन का मतलब एक बटे में कॉट, ठीक है। अब ये हमने, हमारे तो 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है ना, ये तो हमने 3 ही का बस लिखा है। अरे कॉसेक और सेक और क्या होता है कॉट, वो कहाँ चला गया, पीछे गए क्या? अरे ये यहीं पर है, अभी देखते हैं, पकड़ते हैं इनको। देखो हमने क्या कहा, अब हम इधर चलेंगे, इसी बीच में लाइन खिंचा लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, ठीक। साइन बराबर ये हो गया, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है ना। तो कॉसेक बराबर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा यो, अरे इसका उल्टा दीजिए तो कण बटे में लंब ना हो जाए। अच्छा कॉसेक का बराबर, अरे कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का कहाँ से ले आए तुम, सेक बराबर हमको निकालना। इसका उल्टा सेक का उल्टा क्या होगा, ये होता है कॉस होता है ना। अरे लंब बटे आधार होगा बेचारा, आधार बटे लंब, कह रहा हम ही लिखेंगे, कह रहा कि नहीं बार बार हम ही को लिखूं। देखो देखो क्या लिख रहा है, ये बार बार गलत हो रहा है,
हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये हो गया बच्चों। इसके बाद आपको चलते हैं कॉट थीटा के बराबर। कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका टैन थीटा, तो इसका हो जाता है आधार बटे में लंबाई। ये हो गई दुनियादारी, ये हो गया। अच्छा आपको ऐसे लिखना है क्या? ऐसे। अब कॉसेक का उल्टा आप सोचेंगे कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है बच्चा लोगन, तो अरे बबुआ 1/sin थीटा होता है। अच्छा आप कहेंगे कि अब सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? नहीं, आपके दिमाग में तो गुजुआ घुस गया, बोल रहा है अब क्या होगा, तो हम ही बता रहे हैं क्या होगा, है क्या होगा। लो भैया बता दिया क्या होगा, है बन गया। इतना आ गया। ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है बच्चों, बहुत सिंपल है, अभी बहुत सारे सूत्र हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमको? आगे बच्चों पढ़ना है हमको बड़ा ही इंटरेस्टिंग। पहले चतुर्थांश को ही पकड़ते हैं, ससुरा को, पहले को पकड़ते हैं। पहले में क्या होने वाला है? पहले में क्या होने वाला बच्चों? अगर देखो, अगर 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 साइन थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो जाए तो क्या होगा जी? अब क्या होगा? बड़ी समस्या की बात है। चलते पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होगा जी? हाँ क्या होगा बता रहे हैं। देखो फर्स्ट चतुर्थांश की ओर अगर हम चलते हैं, तो अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा आता है प्यारे बच्चों, तो हम एकरा को कर देंगे इसमें देखो, इसमें देखो पहले चतुर्थांश में तो सभी त्रिकोणमिति भैया प्लस का होता है, साइन को उल्टा का। अच्छा अब साइन को उल्टा यहाँ पर आप दिमाग बुजुआ वाला मत लगाइए। साइन को उल्टा तो 1/cos को होता है, अभी हमने पढ़ा ना बच्चा ना। साइन का उल्टा नहीं, साइन का विपरीत यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा यहाँ पर आ जाएगा, अरे इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं विपरीत हो जाएगा, उल्टा नहीं करना। उल्टा तो 1/cos को होता है ना, कहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा अब चलते कॉस। अगर कॉस 90 माइनस थीटा आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम करेंगे इसी का उल्टा, साइन हो जाता है इसका उल्टा, ठीक है। इसके बाद टाइन थीटा में चलते हैं, तो टाइन थीटा की जगह क्या है? 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों कॉट में चलते हैं, तो कॉट के पास चलेंगे, तो कॉट बेचारा कह देगा हम ही हैं, हमारा उल्टा ऊ तो उसका उल्टा हम है। मैं कहा ठीक है बच्चा, उसका उल्टा तुम हो तो हो गए भाई, हम भी कर दिया, बात मान लेते हैं इसकी, है। अच्छा सेक थीटा का क्या हो जाता है? कॉसेक। इसका भी उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ये सब प्लस का रहेगा ना, ये सब प्लस का रहेगा, तो सब प्लस का रहेगा। काहे कि ये पहला वाले चतुर्थांश में जा रहे हैं ना। अब पहले वाले चतुर्थांश में है प्यारे बच्चों, तो पहले वाले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति प्लस की होगी ना। अरे इतना होशियार है। अच्छा कॉसेक बचा क्या अभी? अच्छा ये चलो कॉसेक बच गया अभी। कॉसेक को देखो अभी बताते हैं, इसको ऐसे कर देंगे, बन गया। लेकिन बच्चों हमने कहा कि जो थीटा का मान होता है पहले चतुर्थांश 90 से बड़ा होता है या 90 के बराबर होता है, 300 छोटा होता है। अगर थीटा का मान 360 से छोटा आ जाए तो क्या करेंगे? अर्थात बच्चों ये अभी इसी का पहले चतुर्थांश का ही चल रहा है, दूसरा पार्ट चल रहा है। अगर हमारा साइन थीटा बराबर 360 माइनस का थीटा आ जाए, अब क्या करेंगे? प्लस का है, प्लस का, हाँ प्लस का, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा प्यारे बच्चों? यदि इधर हम एक नोट्स लिखवा देंगे, अभी सीधा बता रहे हैं। अगर इधर आपका 360 बुझाए, क्या बुझाए? 360 बुझा रहा है ना, 360। अब 360 आ जाए या फिर आ जाए 180, ये इतने खतरनाक मान होता है ना जी कि एकरा में त्रिकोणमिति बदलता ही नहीं। साइन का कॉस ही नहीं होगा, नहीं कि साइन का साइन ही रहेगा, ना बदलेगा मुन्ना, इन दो में ना बदलने वाला। अब ना बदलेगा वो कैसे नहीं बदलेगा, बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी नहीं समझना, अभी लिख लेते हैं पहले, हैं। साइन 360 इसका क्या हो जाएगा? बदलेगा नहीं ना, तो साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन कहे करेगा मुन्ना प्लस करेगा, क्योंकि भले ही 360 आ गया, 360 जबरदस्ती करेगा, बदलने तो नहीं देगा ना। लेकिन चिन्ह तो हमारा बदलेगा ना। चिन्ह में तो अधिकार पहले चतुर्थांश का है ना। पहले चतुर्थांश कहते क्या कर रहे हैं महाराज? अरे तोहरा क्या है 360 का क्या दिए हैं हम, इसको क्या पावर दिए हैं कि भाई तुम ना बदलो त्रिकोणमिति है। लेकिन चिन्ह तो हमारे अंडर है ना। तो क्या कह रहा है पहला चतुर्थांश क्या कह रहा है? मुन्ना सभी त्रिकोणमिति प्लस की रहेंगी,
तो इस 360 कहेगा भैया हम बदलने तो नहीं देंगे। हमने कहा ना बदलने दो, ना बदल इच्छा है ना लिखा, ठीक है लिखा, ना बदलने दो ठीक है, लेकिन प्लस का तो रहने वाला पहला चतुर्थांश से, समझते हैं आप सब। अच्छा cos 60 प्लस का 30 अंश, एकरा का भी नहीं बदलेगा लेकिन प्लस का तो रहेगा ना मुन्ना, प्लस का रहेगा, प्लस का रहने वाला है भाई। अच्छा अच्छा, ई का करेगा, ई का करेगा ससुरा, ई भी ना चेंज होने वाला, लेकिन प्लस का रहेगा पहले चतुर्थांश में। ध्यान देना बच्चा लोगन, हाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका क्या होगा, कॉट का क्या होगा, अरे भाई कॉट ही हो जाएगा लेकिन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेक का चलते हैं, 360 प्लस में थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक ही होगा है। इसके बाद कॉसेक में चलते हैं, क्या चलते हैं, कॉसेक 360 प्लस में, हाँ हाँ ऐसे आ गया हमारा, आ गया कि नहीं आ गया, बड़ी दूर से आ गया। तो ये हमारा है दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में क्या कह रहा है कि जो थीटा का मान है वो थीटा का मान आपका क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। नहीं 90 और 120 के बीच, 90 और 180 के बीच में नाचेगा, ये डांस करेगा। 90 और 180 के बीच में क्या करेगा, डांस करेगा। चलते हैं हम डांस करवाते हैं। पहले हम 90 प्लस में थीटा ले लेते हैं। 90 प्लस क्या ले लेते हैं, थीटा। हाँ 90 प्लस थीटा ले लिया, 90 प्लस थीटा ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा ध्यान से देखो, 90 है ना, 90 और 270 तो कहता है भाई, आराम से कहता है कि नहीं भाई तुम पलट जाओ, पलट जाओ। 180 और 360 ही कहता है कि भाई साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अभी देखा ना, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सिक का सिक रहेगा, कॉसिक का कॉसिक रहेगा। लेकिन 90 और 270 बेचारे अच्छे आदमी हैं, ये कहते हैं भाई पलट जाओ, तुम हटा के पलट जाओ, तो साइन का ये कॉस हो जाएगा ना, कॉस थीटा। लेकिन ये देखो जरा कि दूसर का चतुर्थांश में कौन कौन प्लस का होता है, साइन और कॉसिक होता है। तो साइन है ना, इसका मतलब ये प्लस होगा, होगा चलिए। आगे चलते हैं कॉस में, कॉस 90 प्लस में थीटा। अच्छा लेकिन दूसरे का चतुर्थांश में बच्चों, दूसर का चतुर्थांस में कॉस तो होता ही नहीं है, कॉस तो लात मार के भगा दिया इसने बाहर। तो कॉस का तो उल्टा होगा बच्चों साइन, क्यों, क्योंकि 90 तो इजाजत दे देगा ना उल्टा, लेकिन बच्चों माइनस का होगा, क्यों। ध्यान दो, दूसर का चतुर्थांश में एक भूमि, एक कौड़ी नहीं है इसकी, कॉस की कहाँ है, कॉस का अधिकार है क्या उधर, उधर तो साइन और कॉसिक ने दिमाग का बना कर रखा है अपना, है। तो इसको कह देगा है भाग, प्लस का आ रहा है दादा बन के, माइनस का भगा दिया इसको, है। अगला चलते हैं टैन में, 90 प्लस थीटा, इसका क्या होगा बच्चों, इसका भी होगा माइनस का, वो भी कॉट होगा कि नहीं होगा। इसका चलते हैं बच्चों, इसका क्या होगा, कॉट, 90 प्लस में 30 कर देते हैं। इसका क्या होने वाला है बच्चों, माइनस का इसका भी होगा, ठीक है। आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि आप समझ गए होंगे, आप क्या होंगे, समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। इसका कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा। कॉसेक का चलते हैं प्यारे बच्चों, कॉसेक का चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या होगा, माइनस का सेक होगा। हाँ ध्यान से, कॉसेक का तो है ना जमींदारी, दूसर का चतुर्थांश नहीं करना, तो ये प्लस कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा, हाँ ये प्लस का, ये दोनों क्या होंगे, ये प्लस के होंगे, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों उसमें 180 से छोटा हो तब, यानी कि 180 से छोटा, जैसे कि आपका साइन 180 माइनस का थीटा आ गया, 180 है तो बड़ा खतरनाक है, फलन ना चेंज होने देगा बच्चा। तो क्या होगा, साइन का साइन तो रहेगा ना, लेकिन प्लस का रहेगा, प्लस का रहेगा कि नहीं रहेगा, चेंज तो ना होने देगा बच्चों, लेकिन माइनस को रहने वाला है, माइनस का क्या है, रहने वाला है, रहने वाला है माइनस का कि नहीं रहने वाला, माइनस का रहने वाला है। टाइम में चलते हैं, 180 माइनस थीटा, इसका भी माइनस का रहेगा। अरे टैन का कॉट कहाँ से हो गया, 180 में चल रहे हैं हम, कहाँ से हो गया, नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये भी माइनस का कॉट ही आ जाएगा। इसके बाद बच्चों चलते हैं सेक, 180 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, सेक थीटा, सेक थीटा। इसके बाद चलते हैं कॉसेक थीटा में, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर, कॉसेक की देखो उधर बपौती है, देखो प्लस बना देगा ये बड़ा भयंकर है, प्लस देखो बना दिया, इसको भी बना दिया कि नहीं बता। अब चलते हैं बच्चा लोगन तीसर का चतुर्थांश में चलते हैं, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों तीसरे में हम चलते हैं। तीसरे में क्या है, थीटा का मान तो भैया 180 के बराबर होने वाला है। चलते हैं पहले हम 180 ले लेते हैं, प्लस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ तो बबुआ 180 या प्लस में थीटा ले लेते हैं। प्यारे लाल इतना लेने वाले कि नहीं? हाँ 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 ले लिया। हाँ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तीसरा का चतुर्थांश में tan और cot के अलावा और कोई प्लस का नहीं होने वाला। देखो नहीं होने वाला ना, लेकिन चतुर्थांश त्रिकोणमिति बदलेगा। 180 बना है, दादा है 180, चतुर्थांश त्रिकोणमिति ना बदलने देगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा कि नहीं रहेगा? रहने वाला। तो इधर आ जाएगा बच्चों साइन, लेकिन माइनस का रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर तो है नहीं ना इसका अधिकार, जब इसका अधिकार ही नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा? नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? नहीं आने वाला। अच्छा अच्छा, ये tan का अधिकार तो है ना, वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कॉट का भी अधिकार है क्या इसमें? हाँ कॉट का भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, ये भी प्लस का हो जाएगा। लेकिन त्रिकोणमिति ना चेंज होने वाली। कैसे भैया 180 में चल रहे हैं हम, 180 बड़ा खतरनाक होता है, जिद्दी लड़का है। हाँ एकदम जिद्दी लड़का है, एकदम जिद्दी लड़का होने वाला है बच्चे। हाँ ये भी हो जाएगा। अब बच्चों चलते हैं हम 270 माइनस में, ठीक है। 270 माइनस का, ठीक है 270 बड़ा अच्छा त्रिकोणमिति को चेंज करने का अधिकार देने वाला है। क्या है? देने वाला है। तो चलते हैं। तो प्यारे बच्चों दे तो देगा अधिकार, लेकिन माइनस का रहने वाला। अरे माइनस का तो रहेगा, लेकिन साइन कहाँ से आ जाएगा? 270 है, चेंज ना हो जाएगा कॉस में? हाँ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है कॉस में चलते हैं। 270 माइनस का थीटा हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा साइन। इसके बाद चलते हैं tan में। हाँ हाँ हाँ, तीसरा का चतुर्थांश में बच्चा tan का अधिकार है तो प्लस बना देगा, वो भी कॉट आएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति चेंज हो जाएगी ना, लेकिन प्लस की आएगी। ठीक है कॉट में चलते हैं प्यारे बच्चों, कॉट में चलते हैं। कॉट में क्या हो, कॉट का भी अधिकार है इधर, तो वो भी प्लस का बना देगा। हैं उसके बाद सेक में, सेक का इधर तो बिल्कुल अधिकार नहीं होने वाला, नहीं अधिकार होने वाला ना। तो प्यारे बच्चों जब सेक का कोई अधिकार ही नहीं है तो कहे कोई बीच में लुपुर लुपुर कर रहा है, माइनस का होना जाएगा ये। हाँ माइनस का होने वाला है, लेकिन त्रिकोणमिति चेंज होती जाएगी। हाँ ना होती जाएगी? अरे होती जाएगी प्यारे लाल लालियों, होती जाएगी, क्यों नहीं होती जाएगी भाई? होना चाहिए, क्योंकि 270 है। हैं ये हो गया आपका तीसरा चतुर्थांश। अब चतुर्थांश में क्या है, हमको थीटा का मान क्या है? 270 और 360 के बीच में रहने वाला। तो हम पहले ले लेते 270 हैं। यदि बच्चों आपके पास 270 प्लस में थीटा आ जाए तो क्या करेंगे? भाई ये बड़ा अच्छा आदमी है, 270 त्रिकोणमिति चेंज कर देगा। लेकिन माइनस का आने वाला है बच्चों, क्योंकि साइन तो उधर कोई अधिकार नहीं है चतुर्थांश में, कॉस और सेक का बस है, तो माइनस का आने वाला है। ठीक है इधर कॉस प्लस का थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या आने वाला बच्चों? कॉस थीटा का मान क्या होगा? कास थीटा तो उधर है ना, तो प्लस का होने वाला है, ये प्लस का होने वाला है, लेकिन त्रिकोणमिति फलन में चेंजिंग आ जाएगी। इसके बाद आता है टाइम, 270 प्लस में थीटा, तो टाइम देखो, टाइम का भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति तो चेंज होगी ना, बिल्कुल होने वाली है। इसके बाद कॉट की चलते हैं, 270 प्लस में थीटा। कॉट का बच्चों क्या होने वाला है? कॉट का हो जाएगा तो आपका टाइम हो जाएगा कि नहीं? लेकिन त्रिकोणमिति फलन में माइनस रहेगा ना, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉट का कहाँ से अधिकार हो गया उधर है। इसके बाद चलते हैं सेक में। सेक थीटा बच्चों, सेक का अधिकार है उधर है, बिल्कुल प्लस का बना देगा इसको, कॉसेक को है, कॉसेक थीटा को उठा करके प्लस का बना देने वाला है, और कुछ नहीं करने वाला है। इधर पर बच्चों क्या होने वाला है? इधर आपका सेक हो जाएगा, लेकिन 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 माइनस का होगा। अब चलते हैं इसके अगला, जैसे आपका आ जाए साइन 360 और आपका आ जाए और माइनस का थीटा आ जाए। ठीक है तो 360 त्रिकोणमिति फलन को चेंज करने वाला नहीं चेंज करने वाला ना, तो साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस का रहेगा कहीं नहीं रहेगा, माइनस का रहेगा भाई, माइनस का रहने वाला है।
ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि कॉस का उधर अधिकार है, देखो जरा है कि नहीं अधिकार, बिल्कुल अधिकार है प्यारे बच्चों, क्यों नहीं है अधिकार, उसका तो बेचारे का अधिकार ही है। ये 360 प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉट 360 माइनस थीटा बराबर क्या होनी चाहिए, और त्रिकोणमिति फलन, ओह बड़ी भारी गलती होने वाली है क्या हमको, हाँ गलती तो होने वाली है क्योंकि tan का कॉट कैसे हो गया, 360 है, tan का tan तो रहेगा ही ना, यहाँ पे भारी गलती हो गई कि नहीं हो गई, हाँ यहाँ पे भारी गलती होने वाली है। अच्छा कॉट का कॉट रहेगा लेकिन माइनस का रहेगा। इसके बाद चलते हैं सेक में, सेक 360 माइनस का थीटा, किसका क्या होगा, सेक का तो सेक ही रहेगा ना, 360 में चिन्ह है, लेकिन माइनस का नहीं रहेगा, प्लस का रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, देखो सेक की उधर बपौती है, देखो है कि नहीं, सेक की भैया उधर बपौती है प्यारे बच्चों, इधर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का कॉसेक, देखो सोना नहीं है, पढ़ते जाना ठीक है। अब देखो बहुत अच्छे से कहना पड़ रहा है हमको कि भैया ये तो है आपका चतुर्थांश से पूरा फाइनल होगा। इसके जो सूत्र थे मेनली जो सूत्र थे त्रिकोणमिति में चेंज करने के लिए, आगे जिसकी इसके त्रिकोणमिति के प्रांत हो गए, परिसर हो गए, इसका पूरा स्टेज हम अभी अब पूरा पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे। देखो अगर आपको तो समझ में आने वाला है, ये तो हम गारंटी देकर कहते हैं समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तो ये सूत्र चल रहे हैं ना, नॉर्मल है, अभी क्वेश्चन चलते हैं, फिर देखिए कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजे से पढ़ाई करेंगे हम। देखो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अगली स्टेज में चलते हैं ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट समझने से पहले देखो प्यारे, ये हमने छोटका सा चतुर्थांश बना दिया, बन गया। अच्छा चतुर्थांश नहीं लग रहा है ये, अच्छा प्लस लग रहा है, बना दे चतुर्थांश, मजा ना आएगी कम आएगी, मैंने चतुर्थांश थोड़ा अच्छा लगा, वीआईपी लगा। अच्छा अच्छा एक बात समझिए, एक बात समझना पड़ेगा मुन्ना, इधर से हम जैसा जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे घूमेंगे, तो यहाँ पर आपका जीरो, यहाँ पर 90 अंश जुड़ता जाएगा, प्लस का 90 अंश, प्लस का 180 अंश है, 270 अंश, 360 अंश, ऐसे बढ़ता जाएंगे, ऐसे तो चलेगा नहीं। अगर हमको प्लस का भैया, प्लस का क्या है 90 अंश, प्लस का 90 अंश पूछ रहा है भाई, प्लस का 90 अंश तो भैया इधर होने वाला है ना, पहले चतुर्थांश तो ठीक है हो जाएगा। अब तुमसे पूछ ले माइनस का, कोई पूछ ले थीटा का मान कैसे, प्यारे बच्चों माइनस का करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको इधर या से चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा, इधर ही से चलेंगे, तो यहाँ से कूदेंगे फटाक ऐसे, यहाँ पे माइनस का एक 90 अंश, इधर कूदेंगे फटाक दे, फटाक कूदेंगे तो माइनस का 360 अंश, इधर माइनस का 360 अंश, प्यारे बच्चों का 180 ना होगा, हाँ 180 होगा, इधर कूदेंगे झटाक दे, अरे 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 270 हो जाएगा, इधर कूदेंगे ऐसे आ जाएगा माइनस का 360, कुछ ऐसे आने वाला है, कुछ ऐसे होना है, हाँ आने वाला है। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, भाई साइन आपको 90 अंश का मान दे दिया है तो भाई तुरंत निकाल देंगे एक, लेकिन अगर प्यारे लाल और लालियों माइनस का साइन 90 अंश दे दे तो ऊपर को क्या करेंगे, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गए हैं, ये माइनस में त्रिकोणमिति का मान आ गया, क्या करें क्या करें, तो हम करेंगे देख करते, ये 90 अगर त्रिकोणमिति का मान माइनस में आ गया, माइनस में 180, माइनस का 1170, माइनस का 1200, माइनस का 1300, माइनस का 1400, माइनस का 400, माइनस का 270, माइनस का 360, या माइनस का कुछ भी त्रिकोणमिति फलन आ जाए, डायरेक्ट बच्चों आपको चौथे चतुर्थांश से पकड़ के आ जाना है, चौथे चतुर्थांश में देखना है बच्चों, क्या करना है, चौथे चतुर्थांश में आपको देखना है। और यदि जैसे कि आपका साइन 90 का थीटा का, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एनी प्रॉब्लम है, वो हमने कहा कि अगर थीटा का मान माइनस में आ जाए तो आपको कौन से चतुर्थांश में देखना है, टुकुर टुकुर चौथे चतुर्थांश में देखना, तो चौथे चतुर्थांश में तो आपको देख लेना, लेकिन 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 मुन्नो चौथे चतुर्थांश में तो कॉस और सेक का जमाकड़ा है, कॉस और सेक का जमाकड़ा है कि नहीं है, कॉस और सेक का जमाकड़ा है, तो कॉस और सेक का तो जमाकड़ा है, लेकिन 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 तो प्लस का कौन होने वाला, कॉस और सेक ही तो होगा, अरे आप समझते क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हाँ त्रिकोणमिति फलन चेंज नहीं होने वाला, क्यों नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि भैया 360 प्लस का था, अब 360 से ऊपर जा रहे हो ना, 360 के ऊपर जा रहे हो ना भाई, माइनस का जैसे कि आपका 0 अंश से हम चलते हैं, तो 0 अंश से इधर को जाएंगे 360 मिलेगा, उससे आगे मिलेगा 360, 270, 1420, ऐसे प्लस का कुछ मिलता रहेगा, अनंत तक मिलता है, इधर जाएंगे तो माइनस का हमको मिलने वाला है, या फिर उससे आगे जाएंगे ऐसे अनंत तक जाना है, अनंत तक इन्फिनिटी तक जाना है यहाँ तक, और इन्फिनिटी तक यहाँ तक जाना है,
तो यहाँ तो 0 से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ 0 से नीचे आ रहे हैं। तो 0 से नीचे कैसे आएंगे फिर? ला 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 जो 370 को चिटिक करके आएंगे 0 से। तो 0 300 माइनस के 360 से बड़ा है ना, 0 माइनस के 360 से बड़ा है ना, तो बड़ा तो ये है, 0 बड़ा है कि बड़ा कि नहीं है? तो यानी कि हम अगर नीचे जा रहे हैं तो हम 0 से नीचे आएंगे, 0 से नीचे आने वाले। और 0 से नीचे यानी कि आपका हो सकता है माइनस का 90, 45, 110, 115 कुछ भी हो सकता है। तो माइनस की वैल्यू क्या है? ये तो छोटी होने वाली है। अब छोटी होने का कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, हमने तो प्लस में वैल्यू पढ़ी थी, अब छोटी होगी तो त्रिकोण में तो चेंज नहीं, क्यों नहीं होगी? अभी भी डाउट है? क्योंकि चौथे चौथांश में देख रहे हो ना, 360 का जमाकड़ा है, 270 का तो भी जमाकड़ा है ना, तो क्या 270 की बस चलेगी? 360 की न चलने वाली है, 360 की चली है। अरे 270 करना होता तो फिर 270 प्लस में ना आ जाता, हमें तो माइनस में जाना, तो माइनस में 360 से चिटकना पड़ेगा बाहर को, ऊपर जा रहे हैं। और यदि गणित में देखें तो 0 से नीचे जा रही है, और यदि चतुर्थांश में देखें तो ऊपर जा रहे हैं मुन्नो। तो थीटा का मान 360 से बड़ा हो रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है भाई। चौथे चतुर्थांश में आ रहे हैं, बैक जा रहे हैं, त्रिकोणमिति का चक्कर घुमा रहे हैं, तो कैसे होने वाला इधर? लेकिन प्यारे बच्चों माइनस का थीटा, इसका तो जमाकड़ा है ना उधर, इसका है जमाकड़ा, ये प्लस का होने वाला है, ठीक है। टैन में चलते हैं प्यारे बच्चों, टैन का भी देखो जमाकड़ा नहीं है, ये भी निराश होकर के वापस आ जाएगा, ये भी बेचारा निराश होकर के आने वाला है और कुछ करने वाला नहीं है। अच्छा कौशिक, कौशिक का कोई जमाकड़ा है क्या? अरे बबुआ कौशिक का भी नहीं है कोई जमाकड़ा, कौशिक का भी तो कोई जमाकड़ा। अच्छा सेक का जमाकड़ा है क्या? अरे बाप रे बाप, सेक का तो जमाकड़ा है ना इधर, देखो देखो, वो तो ये प्लस ना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा? अब माइनस होगा प्यारे बच्चों, क्या होने वाला? ये माइनस होने वाला, ठीक है। तो ये हालांकि इनका प्रयोग हमें कहाँ करना है, ये कैसे करना है, ये सब हम चलेंगे सवालों में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है तो ध्यान दे, थोड़ा सा उसका भी ध्यान दे लेंगे, लेकिन आप इसको नोट करिए, टेंशन नहीं करने का, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, जैसे कि हम फार्मूले हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे, जब क्या है कि उसमें क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे फार्मूलों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, नोट्स दिखाएंगे। नोट्स में क्या है कि 180 और बच्चों 360, ये सूत्र कहाँ से आ गया? 360 है, 270 आ रहा है। 360 में क्या होता है? 360 में त्रिकोणमिति, ये फलन क्या होते हैं बच्चों? फलन परिवर्तित नहीं होते ना मुन्ना, अभी देखा ना, फलन परिवर्तित नहीं होंगे, नहीं होते या होंगे, ठीक है, परिवर्तित नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है भाई, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, हमको क्या करना था कि हमने जो इनके सब चीज़ें पढ़ ली। अब बच्चों थोड़ा सा देख लें कि टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका टाइम ज़्यादा खींच रहा है, आपको लग रहा होगा बोरिंग महसूस होने, लेकिन पढ़ाई में बोरिंग नहीं महसूस होनी चाहिए। लेकिन यदि बोरिंग आपको महसूस हो रही है तो ठीक है, इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट है वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और जाते जाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाई आप लाइक वाइक कुछ नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए, करिए हैं, लाइक वाइक कर दीजिए हैं, तो ये सब क्या है कि लाइक वगैरह करिए भाई, देखिए शेयर कीजिए। और ये जितना भी बेहतरीन आपको मजे से समझ में आए ना, इससे भी हजार गुना अच्छा समझाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन करने वाले, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाले हैं, आपको देखना जरूर, एक बार तो थोड़ा सा 5 मिनट देख लीजिएगा, आपको मजा आने वाली है। अगले वीडियो में बहुत मजा आने वाली है, 5 मिनट बस देखिएगा। चलते हैं बच्चों बिना किसी देरी के अगले पार्ट में, पार्ट 2, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।